दोज़ख का ना डर मुझको, मैं तो उनकी उम्मती हूँ। जन्नती हूँ मैं सौरभ की, खादिम प्यारे संगती हूँ। मदद को मेरी आएंगे, दोज़ख से बचाएंगे। मेरे लब पे तब होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे आप सबको। तो आज संडे था और रज़ी घर पे थे। हम लोग सहरी करने के बाद जब सोए हैं तो सुबह फिर रज़ी नहीं उठे क्योंकि ऑफ़िस नहीं जाना था, नहीं तो अलार्म बोल पड़ता है। तो फिर हम लोग 9:30 के करीब उठे हैं कि रामीन अभी सो रही है। तो मैंने और रज़ी ने फिर एक एक सिपारा पढ़ लिया। संडे का दिन था, हमने कहा कहीं निकलना भी होगा तो इसलिए टाइम ना मिले, कुछ हो जाता है संडे को कि सिपारा रह जाता है। अगर रमज़ान में रोज़े के साथ साथ ही कुछ सिपारा पढ़ा जाए ना, वो फिर आसान होता है। हाँ, कभी 2 पढ़े जाएँ वो तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है, और अगर किसी दिन ना पढ़ा जाए फिर बड़ी टेंशन की बात होती है कि उसको अब कैसे पढ़ना है। तो यहाँ रामीन खेल रही थी आमना के साथ। आमना आई थी, मैंने इसे बुलाया था कि रामीन के साथ थोड़ा सा खेल लो आगे, क्योंकि जब आमना आती है रामीन बड़ी खुश होकर उसके साथ 1-2 घंटे खेल लेती है। और ये इसकी फ्रेंड भी है, सिस्टर भी है, सब कुछ है। आमना आती है तो बस इसकी ईद होती है और फिर हमें किसी को भी लिफ्ट नहीं मिलती है इसकी तरफ से, ये बस फिर आमना की होती है। तो आज हम सब बैठे डाइनिंग रूम में रामीन को और आमना को खेलते हुए देख रहे थे और ये डिसाइड कर रहे थे कि आज क्या बनाएं खाने में। तो फिर एकदम से ख्याल आया कि अब स्टीम बना लेते हैं, चिकन स्टीम। तो फिर मम्मा इसकी तैयारी करने लग गई थी और साथ ही ये था कि आज पुलाव बनाएंगे, चिकन पुलाव। तो चिकन को मैरिनेट करके हमने 1 घंटे के लिए रख दिया था। इसमें सोया सॉस है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और अच्छा ये कलर फूड मम्मा ने ऐड किया था इसमें कि ज़रा कलर अच्छा आ जाएगा जब स्टीम होगा। और बाकी वही लवाजमात मसाला जात जो डालते हैं, और नींबू का रस भी डाला था, सिरका भी ऐड किया था, चाट मसाला भी था, और मेरे ख़्याल में तंदूरी मसाला भी था। तंदूरी मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है स्टीम में, तो वो ऐड किया था। और क्या था, गरम मसाला था, सूखा साबुत धनिया था, और ये दही अब डाल दिया था। दही थोड़ा कम था, फिर पापा लेके आए थे इसलिए बाद में और डाल दिया था। और स्टीम जब भी बनाए ना, हम जब बनाते हैं तो दही इसलिए ज़्यादा डालते हैं कि दही के अपने पानी से ही वो स्टीम हो जाता है और उसका अलग सा ही टेस्ट होता है। तो यहाँ मैं आज खजूरों का मिल्क शेक बनाना था। खजूरें मैंने बॉईल कर ली थी, अब गुठलियाँ निकाल रही थी। रामीन मुझे तंग कर रही थी कि मैंने गोद में बैठना है और मैंने भी ये काम करना है। और रज़ी सो गए थे, पापा भी सो गए थे, मैं और मम्मा जाग रही थी। मम्मा किचन में पुलाव की तैयारी कर रही थी और मैं अब गुठलियाँ निकाल रही थी क्योंकि मिल्क शेक बनाना था। मेरे ख्याल में 6 बज चुके थे इस टाइम। और जब रामीन तंग करने लग जाती ना, फिर काम ज़रा लेट हो जाता है, जल्दी नहीं होता है। तो फिर मैंने गोद में ले लिया था कि चलो गुठलियाँ निकालनी है, इसको गोद में ले लो, नहीं तो इसने बार बार रोते रहना है और चीखते रहना है कि गोद में ले लो, गोद में। क्योंकि अब इस टाइम ये खिलौनों से खेल के उकता गई थी, नींद इसे आ कोई नहीं रही थी। बाबा के साथ सोती है, लेकिन आज रज़ी नहीं सोए तो ये भी नहीं सोई। ये दोनों खेलते रहे हैं फुटबॉल के साथ या बस इसी तरह पकड़न पकड़ाई या छुपन छुपाई खेलते रहे हैं। ये दोनों खेलते रहे ना, फिर हमें सुकून होता है कि रामीन रो नहीं रही है। तो फिर रज़ी असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ज़रा लेट गए थे, वो लेटे हैं तो उनकी आंख लग गई, वो सो गए। अब ये था इसको कि बाबा सो गए हैं और इसे नींद नहीं आ रही थी। अब वो अम्मा की जान खाने आ गई थी और कह रही थी कि इसमें जो दुद्धू है वो मुझे फीडर में डाल के। तो मैंने कहा जब ये मिल्क शेक बन जाएगा फिर इसको पीना है। और पुलाव के साथ आज हमने रायता नहीं बनाया था, कल जो बूंदी बनाई थी उसी को फुल्कियाँ बना के हमने दही में डाल के कहा था कि पुलाव के साथ रख लेंगे। तो एक वो डिश हमारी फुल्कियों की हो गई थी, चिकन स्टीम हो गया था और चिकन पुलाव हो गया था। आज हमारे घर में 3 चीज़ें थी। और यहाँ खजूरें मैं डाल दूँगी लेकिन ग्राइंड नहीं करूँगी। जो दूध है वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, थोड़ा जम जाएगा, और जब बिल्कुल अज़ान होने का टाइम होता है ना, उस टाइम मैं ब्लेंड करती हूँ।
क्योंकि उस टाइम जो झाग होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे रामीन को मैंने दुपट्टा दिया था और ये कह रही थी मैंने दुपट्टा नहीं लेना, और मुझे इतना शौक है ये दुपट्टा ले और मैं इसकी कोई वीडियो बनाऊँ, कोई तस्वीर वगैरह बनाऊँ। तो यहाँ पे अफ्तारी के लिए ये चीज़ें रेडी हो गई थी, डाइनिंग टेबल पर रख ली थी। ये पुलाव, वो चिकन, वो फुल्की, और ये बाहर कोई मांगने वाला आया था तो मम्मा उसे देने जा रही थी। अच्छा, आज का सीन ये हुआ कि 5:45 के करीब ना मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था भूख की वजह से। तो यहाँ जब ये इतनी अफ्तारी कर ली थी ना, फिर मैंने ये क्लिप लिया है और इतना सुकून आ गया था ना, और ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी बस बेड हो और मैं हूँ और नींद हो। तो ये अफ्तारी करने के बाद का टेबल का सीन है। अब सारे नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे, मैंने अब बर्तन उठाने थे, किचन में रखने थे, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ बर्तन उठाने के बाद। और ये बर्तन उठाने के बाद का सीन है। सबसे बंदा सारा दिन किचन में ना बर्तन ही धोता रहता है, भांडा ही मांजता रहता है। तो यहाँ फिर हम लोग ऊपर आ गए थे। अब रामीन अपने सारे टेडी बियर्स को सुला रही थी, तो मैंने फिर इसका क्लिप लिया था। उधर भी इसकी 2 डॉल्स सो रही हैं, कह रही थी कि इनको सर्दी लग रही है। अब इसको भी पूछा था तुम्हें सर्दी लग रही है, तो इसको भी अब कंबल में लेटाने के लिए गई है कि इनको सर्दी लग रही है और ये सो जाए। और जब उन्हें लेटा देती है ना, फिर करेगी शी कि कोई बोले ना ये लोग सो रहे हैं, इन्हें नींद आई हुई है। और फिर खुश होती है कि मैंने सुला दिया है, इन्हें कंबल में लेटा दिया है, इन्हें मेडिसिन दे दी है। अपनी तरफ से खुद ही इसने अपनी खेलें बनाई हुई हैं, खेलती रहती है, उछलती कूदती रहती है, चीज़ें बिखेरती रहती है। ये है कि अब इतनी समझ आ गया कि अगर मैंने चीज़ें बिखेरी हैं तो इन्हें समेटना भी मैंने ही है, किसी और ने नहीं समेटना, ये मेरी चीज़ें हैं। शुक्र है कि इतनी समझ अब आ गई है। अच्छा, तो जी बस यहाँ अब हम लोगों ने थोड़ा बहुत अपने काम नबेड़ नबूर के सो जाना था। पहले रामीन को सुनाना था और फिर सोना था, क्योंकि मैंने करनी थी वॉइस ओवर। तो मैं कह रही थी रामीन को आप सुलाएंगे आज रज़ी को, तो फिर मैं वॉइस ओवर करूँगी। अच्छा, तो जी ये जो टॉपिक है ना कॉस्मेटिक्स का, आजकल मरियम परवेज़ छाई हुई है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, कि इसने जो अपना मेकअप का प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किया है, तो बहुत ज़्यादा महंगा रखा हुआ है। महंगा बताऊँ उसने क्यों रखा है? उसने इसलिए महंगा रखा है कि जो उसकी चीज़ें हैं सारी चाइना की हैं, और उसे पता है एक दफ़ा जो ख़रीदेगा वो दोबारा तो ख़रीदेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा ये ऐसी चीज़ है और ये अच्छी नहीं है। इसलिए उसने जो उनके प्राइजेज़ हैं वो इतने हाई रखती हैं कि वो एक ही दफ़ा में कमा ले। जितना पैसा उसने लगाया ना उससे ट्रिपल वो एक ही दफ़ा में कमा ले, क्योंकि किसी और ने तो फिर बाद में बाय करना नहीं है। और जो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ ख़वातीन होती हैं ना, वो ऐसे ही पागल हुई होती है, या उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, वो इतनी महंगी महंगी चीज़ें ले लेती हैं। हालांकि उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें ये रिवाज यूके की ओरिजिनल हैं और काशिश की अच्छी हैं। और उसकी प्रोडक्ट्स को ना तो मैं बुरा कहूँगी और ना अच्छा कहूँगी, जो कहना था कह दिया, क्योंकि ना मैं उसकी कोई बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बल्कि हुई ही नहीं हूँ। बहुत सी आवाम उसकी फ़ैन है, पता नहीं किस बात पे फ़ैन है उसकी। और दूसरी बात यह कि बहुत सी ख़वातीन के ये रिव्यूज़ हैं, जी मैंने ये मंगवाई, ये बहुत महंगी है, ये है वो है। तो भाई पहले सोचना था ना। बस हमारी जो ख़वातीन है ना वो कहती हैं ये चीज़ आ गई है, इसने दी है, इसने लॉन्च की है, पता नहीं इसमें क्या होगा। बस पैसे ज़ाया करने की बात होती है, पैसे ख़र्च करने का बहुत शौक़ होता है। और वैसे भी हम लोग पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हम लोगों ने अपने बहन भाइयों को नहीं लूटना तो किसको लूटना है। तो इसलिए इसको जितना लूटा जा सकता है सब कहते हैं भी लूटो। तो यहाँ अगर मेरे मेकअप की बात की जाए तो मुझे कोई मेकअप का इतना शौक़ ही नहीं है। ये किट मेरी इंग्लैंड से आई थी, ये जो इतनी बड़ी है, इसमें माशाल्लाह से इतने ज़्यादा कलर्स हैं। और ये वो किट है जो बाहर की जो मॉडल्स हैं ना वो यूज़ करती है, मतलब ये ओरिजिनल है। इसके जो कलर्स की पिगमेंटेशन है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे मेकअप करना नहीं आता। 4 साल से ये वैसे की वैसी ही पड़ी हुई है। और वो जो दूसरी मैंने आपको रिवाज यूके का है वो मैं आइज़ पे भी यूज़ करती हूँ, चीक्स पे भी यूज़ करती हूँ। मतलब कि वो मेरी शादी से भी 4-5 साल पहले की और वैसे की वैसी पड़ी है। इतनी मतलब कि यूज़ की है मैंने, लेकिन वो अभी तक ख़राब नहीं हुई है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो दूसरी है वो भी मुझे मेरी शादी पे इधर से मिली थी, पता नहीं। ना मैंने कभी मस्कारा यूज़ किया है, ना कभी आईलाइनर यूज़ किया। आईलाइनर लगाना ही नहीं आता, शादी के बाद लगाना किसने था, ख़ुद को तो लगाना ही नहीं आता है। और
ये आई लैशेस जो होते हैं ये वैसे ही नहीं, ये शादी पे लगाए थे जब दुल्हन बनी थी और जब वलीमे पे तब लगाए थे, उसके बाद कभी भी नहीं लगाए हैं, कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई ना मेकअप का। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, छोटा सा व्लॉग। और रात के 11:15 हो रहे हैं, बाहर आइसक्रीम वाला आ चुका है, वो कह रहा है अगर किसी ने खानी है तो खा लो। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, 12वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो।